म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तन जाते हैं। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेरट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। मैं तेज धार हूं, एक सिपाही का हथियार हूं। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदानों से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। आइए आज आप और हम अपनी जिंदगी के सफर के इस मोड़ पर दिल की गहराइयों से उन तमाम जाबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों और अभूतपूर्व बलिदानों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। जो आज भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी मेरी यानी एक बेनट की जुबानी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन जिसके जन्म की बुनियाद में ही भारत से नफरत की ईंट लगी हुई थी। मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक नजरें पड़ी। और हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पैटर्न टैंक अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर है और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में हमला करने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने अपनी 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि 24 घंटे में जैसलमेर हवाई अड्डे को बर्बाद कर देना है। भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल RF खम्बाटा। 3 दिसंबर 5:30 बजे शाम को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मुरीद, मिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया।
मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उनका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो जाता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी ना मिटने वाले निशान, जिनमें मेरी आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर जोधपुर के रास्ते में एक अहम संचार केंद्र है। इसी कारण दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टुकड़ कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। धर्मवीर, जब तक हम यहाँ डिफेंस मजबूत करें, तुम अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर की तरफ जाओ और दुश्मन की हरकत की खबर जल्द से जल्द दो। बिल्कुल सर। भैरव सिंह, तुम आसपास के गांव को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए तैयार करो। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गन्स ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया था कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उसी रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। डेल्टा टू अल्फा, कम इन सर। Alpha to Delta. This is Major Chanpuri here. Go ahead. Over. सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है और अब वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। समझ गया। इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही बिशनदास, अपनी टुकड़ी के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की बात करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराता हूँ। जय हिंद सर। 75 सिंह के नेतृत्व में साधेवाला से मूव करने का हुक्म दे दिया। मेजर साहब, एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। हेलो। विंग कमांडर बावा हियर। हेलो। विंग कमांडर बावा सर, दिस इज मेजर चांदपुरी कॉलिंग। None of our tanks are there. So whichever tank you see, hit them and hit them hard. Let Lord give them the strength to hold their positions. मुश्किलें तमाम होती हैं, मगर हौसले हारे नहीं जाते। जिन्हें हो मंजिल का पता, वो औरों के सहारे नहीं जाते। सूबेदार रतन सिंह साहब, कंपनी को फॉलो इन कराएं। जी साहब। अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। दुश्मन हमें हमारी जमीन पर ललकार रहा है। हम विश्वास में अंधे हो चुके पाकिस्तानी कमांडर को पहला झटका लगा। एंटी टैंक माइनफील्ड ने पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया, जिसमें वो टैंक बर्बाद हो गया। इस सफलता के बाद सिपाहियों के हमलों को रोकने का काम कंपनी के एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी किया और आमने सामने की घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए सिपाही जगजीत सिंह को वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार 75 सिंह के नेतृत्व में हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप ने सूझबूझ और अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्रवाई में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। मेजर साहब, पाकिस्तानी पेट्रोल का एक सिपाही हमारे पोस्ट की जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। शाबाश। अब हम उससे पाकिस्तान सेना का प्लान पता कर सकते हैं।